नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मार्च 2026 की। एक ऐसा वक्त जब दुनिया में तनाव अपने चरम पर है। हमारे सोर्सेस के मुताबिक हर तरफ बस एक ही सवाल है, क्या हम एक नए विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? तो तारीख है 3 मार्च 2026 और दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। देखिए, इसे अभी तक ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर तो नहीं कहा गया है, लेकिन हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो आखिर ये जो डर पूरी दुनिया में फैला है, ये आया कहाँ से? इसकी जड़ें हैं पश्चिमी एशिया में चल रहे एक बहुत ही भीषण संघर्ष में। एक ऐसा टकराव जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, बात बस कुछ ही दिन पुरानी है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया और खबरें ये आ रही हैं कि इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी और उनके कई टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। अब जाहिर है, इसके जवाब में ईरान भी चुप नहीं बैठा और उनकी तरफ से जवाबी हमले शुरू हो चुके हैं, जो अभी भी चल रहे हैं। इस शुरुआती हमले का स्केल सच में चौंकाने वाला था। ईरान के खिलाफ 2000 से भी ज्यादा हमले किए गए। मतलब ये एक नंबर ही इस लड़ाई की गंभीरता बताने के लिए काफी है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, दोनों तरफ की मिलिट्री स्ट्रैटेजी। अमेरिका और इजराइल ने सीधे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। वहीं ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल के शहर तेल अवीव पर हमला बोला। ये एक आमने सामने की बहुत ही खतरनाक टक्कर है। लेकिन ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक रीजनल लड़ाई है। नहीं, इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं, और वो भी बहुत तेजी से। सबसे पहला और सीधा असर तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। खाड़ी क्षेत्र में इस तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें एक झटके में 13% तक बढ़ गई हैं। पैसे रुपए की बात तो एक तरफ, आम जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। खाड़ी क्षेत्र के ऊपर का पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। कई देश वहां से अपने नागरिकों को बाहर निकाल रहे हैं, जिसमें दुबई से 150 भारतीयों की सुरक्षित वापसी भी शामिल है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि पश्चिम एशिया का ये संकट कोई अकेली घटना नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया में हो रहा है जहां कई और जगहों पर भी तनाव पहले से ही अपने पीक पर है। दुनिया भर में कई फ्लैश पॉइंट्स बने हुए हैं। यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध को 4 साल हो गए हैं। उधर प्रशांत महासागर में चीन ताइवान का मुद्दा गरमाया हुआ है, और दक्षिण एशिया में भी सैन्य जमावड़ा बढ़ रहा है। तो पश्चिम एशिया का ये नया संकट इस पहले से अस्थिर माहौल को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है, क्योंकि ये सारे तनाव एक दूसरे से जुड़कर एक ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट बना सकते हैं। तो इन सब घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हम वाकई एक विश्व युद्ध देख रहे हैं? अच्छा, तो ये समझते हैं कि किसी भी जंग को वर्ल्ड वॉर आखिर कहते कब हैं? देखिए, इसकी एक सीधी सी परिभाषा है। ऐसा तब माना जाता है जब दुनिया की बड़ी आर्थिक और फौजी ताकतें, मतलब अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश, सीधे सीधे एक दूसरे से भिड़ जाएं। तो इस परिभाषा के हिसाब से क्या आज के हालात एक विश्व युद्ध के हैं? चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। फिलहाल की बात करें तो बड़ी ताकतें सीधे तौर पर एक दूसरे से नहीं लड़ रही हैं। ये लड़ाई अभी भी मुख्य रूप से एक रीजनल लड़ाई है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, रूस और चीन ने ईरान को सपोर्ट करने के संकेत दिए हैं। अगर ऐसा होता है तो ये क्षेत्रीय लड़ाई एक ग्लोबल लड़ाई में बदल सकती है, जहां दुनिया के बड़े बड़े गुट आमने सामने होंगे। और बस यहीं आकर मामला सबसे ज्यादा नाजुक हो जाता है। ये जो एक छोटी सी क्षेत्रीय चिंगारी है ना, इसमें पूरे दुनिया को आग में झोंकने का दम है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया की बड़ी ताकतें इस आग को फैलने से रोक पाएंगी, या फिर ये इतिहास का एक और तबाहकुन पन्ना बनकर रह जाएगा?